अजी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम कुछ करो, मैं तो अपने काम पर जा रही हूँ। आज तो घर में राशन भी नहीं है, इसीलिए किसी भी तरह काम ढूंढ लो। गौरी की हर बात रघु को सीधे दिल को छू गई। दुखी मन और उदास चेहरे के साथ रघु घर से बाहर निकल गया। जीवन की कठिनाइयों से जूझता हुआ रघु अब किसी छोटे से काम की तलाश में अपने गांव की ओर चल पड़ता है। पूरा गांव घूमने के बाद रघु को एक मिठाई की दुकान मिलती है, जहां वो काम मांगने जाता है। देखने से तो आप इस दुकान के मालिक लगते हैं। क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है जो मैं कर सकूं? अरे नहीं नहीं भैया, मैं दुकान का मालिक नहीं हूँ, बल्कि ये काका ही इस दुकान के मालिक हैं। काका, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। घर पर बीबी बच्चे भूखे हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हें काम तो नहीं दे सकता। मेरे घर पर मेरा बेटा ही ये दुकान अकेले संभाल लेता है, इसलिए फिलहाल मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। मिठाई वाले काका ने रघु को कोई काम नहीं दिया। बेचारा रघु भी क्या करता, उसने कोई और काम सीखा ही नहीं था कि वो कोई अच्छा काम कर सके। रघु अब काम की तलाश में बाजार निकल गया। बाजार में जाकर रघु एक दुकानदार के पास जाकर बोलता है, भैया, क्या मुझे आपकी दुकान में कोई काम मिल सकता है? मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, कृपया मना मत करना। भाई, मेरा तो इस दुकान से कैसे भी काम चल जाता है, तो मैं तुम्हें काम कैसे दे दूं? नहीं भाई, मेरे पास कोई काम नहीं है। ये सुनकर रघु दुखी मन से वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वहाँ घर पहुँचता है, उसकी पत्नी तुरंत पूछने लगती है, क्या हुआ जी, कोई काम मिला या नहीं? क्या आप यूं ही घूम कर लौट आए आप? क्या करूं भाग्यवान, मैंने बहुत कोशिश की कोई काम मिल जाए, पर कोई भी काम देने को तैयार ही नहीं है। तो एक बार अपने गांव के ठाकुर साहब के पास जाकर देखो, काश उनके पास कोई काम मिल जाए। अपनी पत्नी की बात सुनकर रघु के मन में एक नई उम्मीद जागती है। वो सोचता है कि शायद गांव के ठाकुर साहब उसकी सहायता कर देंगे। गरीबी और मजबूरी से परेशान रघु हिम्मत जुटाकर घर से निकल पड़ता है। रास्ते भर उसके मन में कई प्रश्न चलते रहते हैं। क्या ठाकुर साहब मुझे काम देंगे? क्या मेरी परेशानियां कम होंगी? इसी आशा के साथ वो ठाकुर साहब के घर की ओर बढ़ता है, ताकि अपने जीवन को बेहतर बना सके। आखिरकार वो थक हार कर ठाकुर साहब के पास पहुंच ही जाता है। नमस्ते ठाकुर साहब, मेरा नाम रघु है। मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। क्या आपके पास कोई काम मिल सकता है? मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, लेकिन क्या तुम इसे कर पाओगे? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं ठाकुर साहब, जिससे मेरे परिवार का गुजारा हो जाए। देखो, मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा, लेकिन मेरा पूरा खेत जोतना होगा। लेकिन ठाकुर साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा काम है। इतने पैसे में आजकल कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो जा सकते हो। तुम यही काम है मेरे पास। ठीक है ठाकुर साहब, मैं करूँगा। रघु को काम देकर ठाकुर साहब कठोर चेहरे के साथ घर की ओर चले जाते हैं। वह कुछ पल तक वहीं खड़ा रह जाता है। उसके मन में विचारों का तूफान चलने लगता है। इतने कम पैसों में इतना बड़ा काम कैसे हो पाएगा? पर मजबूरी उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। कुछ देर सोचने के बाद रघु ने गहरी सांस ली। उसे अपने घर की हालत याद आ गई, पत्नी की चिंता भरी आंखें और बेटे की भूखी सूरत। रघु बिना कुछ कहे फावड़ा उठाकर खेत में काम करने चला जाता है, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद भी थी कि मेहनत से शायद उसकी किस्मत बदल जाए। धूप तेज होती जा रही थी और रघु का पसीना जमीन पर गिर रहा था। हाथों में छाले पड़ने लगे थे, लेकिन उसने फावड़ा चलाना बंद नहीं किया। पास से कुछ लोग गुजर रहे थे। वे रघु की हालत देखकर आपस में बातें करने लगे। बेचारा रघु, ठाकुर साहब ने इसकी गरीबी और मजबूरी का पूरा फायदा उठा लिया। लेकिन रघु चुपचाप अपना काम करता रहा। उसके मन में बस एक ही सोच थी, आज मेहनत कर लूंगा तो घर में चूल्हा जलेगा। आखिरकार रघु ने खेत का सारा काम पूरा कर लिया। थकान से उसका शरीर टूट रहा था, फिर भी चेहरे पर मुस्कान झलक रहा था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए ठाकुर साहब के घर की ओर चल पड़ा, मन में यही सोचते हुए कि अब उसे मेहनत की मजदूरी मिल जाएगी और घर में कुछ राहत आएगी। कई देर तक मेहनत से काम करने के बाद रघु ठाकुर साहब के घर पहुंचा। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और शरीर थकान से चूर था, लेकिन मन में मेहनत की कमाई पाने की उम्मीद थी। वो जैसे ही ठाकुर साहब के घर के भीतर पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो विनम्रता से बोला, ठाकुर साहब, आपका सारा काम पूरा कर दिया है।
अब आप मेरी मजदूरी दे दीजिए ताकि मैं अपने घर का राशन ले सकूं। कुछ देर सोचा, फिर जेब से ठाकुर साहब ने रघु को 150 रुपए निकाल कर दे दिए। रघु ने हाथ में पैसे लेकर कहा, ठाकुर साहब, आपने तो 200 रुपए देने की बात कही थी, लेकिन आप 150 रुपए ही दे रहे हैं। ज्यादा सवाल मत करो, जितना दिया है उसी में खुश रहो। ठाकुर साहब के बात सुनकर रघु का आंखें भर आया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। मजबूरी में उसने पैसे जेब में रख लिए और भारी कदमों से वहां से चला गया। जब वो बाहर निकलकर जाने ही वाला था, तभी उसे अपनी पत्नी की बात याद आ जाती है। गौरी का बहुत दिनों से चिकन खाने का बहुत मन था, तो चलो आज पहले चिकन लेकर चलता हूँ, इससे गौरी बहुत खुश हो जाएगी। तभी रघु ये सोचकर वो चिकन लाने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। इतना सोचते सोचते वो झोला लिए चिकन की दुकान पर पहुंच ही गया। चिकन की दुकान पर पहुंचते ही वो करीम की ओर देखकर बोला, अरे करीम भाई, थोड़ा अच्छा और ताज़ा 1 किलो चिकन देना। हाँ रघु भाई, क्यों नहीं, बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश ही चिकन दूंगा, टेंशन मत लो। वैसे बड़े दिनों बाद दिखे हो, क्या बात है, चिकन खाने का मन ही नहीं करता था क्या? नहीं भाई, मन तो बहुत करता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि चाहकर भी आ नहीं पाया। आज घर में कुछ अच्छा बने, बस यही सोचकर आया हूँ। दुकानदार मुस्कुराते हुए बोला। चलो आज तो सब ठीक है। इतना कहकर वो मन में एक छोटी सी खुशी समेटे घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में बस यही ख्याल घूमता रहा कि आज गौरी के चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी। थकान और परेशानियों के बावजूद उसके कदम हल्के नहीं लग रहे थे, क्योंकि उसे लगता था कि घर पहुंचते ही उसका इंतजार एक सुकून भरे पल से होगा। वो जैसे ही घर में जाता है, देखता है कि उसे कोई दिख ही नहीं रहा है। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर दोनों कहाँ गए होंगे। वो जोर जोर से दोनों को आवाज देने लगा, गौरी, अरे ओ गौरी। जब घर में कोई नहीं दिखा तो वो खुद ही खाना बनाने में जुट गया। पहले उसने चूल्हे में आग जलाई। आग ठीक से जलने लगी तो उसने कढ़ाई रखी, फिर उसमें तेल डाला और पिसा हुआ मसाला कढ़ाई में डाल दिया। मसालों की खुशबू फैलते ही उसने उन्हें अच्छे से भुनना शुरू किया। उसने सारा चिकन कढ़ाई में डाल दिया और उसे मसालों के साथ अच्छी तरह चलाने लगा। मसालों की महक हवा के साथ हर कोने तक पहुंचने लगी, जैसे चूल्हे पर पक रहा खाना अपने आप सबको बुला रहा हो। जब रघु कुछ सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से अचानक एक आवाज आती है। ओ जी, सुनिए, ऐसे खरे खरे क्या सोच रहे हो, हमें भी तो बताओ। पापा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है आपने कुछ बनाया है, खुशबू से ही पता लग रहा है। रघु ने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, देखो बेटा, आज तुम्हारी मम्मी की मनपसंद की डिश चिकन बिरयानी बनाया हूँ। वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए चलो जल्दी खाना खा लेते हैं। इतना कहकर रघु सबके साथ खाने बैठ जाता है। सभी मिलकर सुकून से खाना ही खा रहे होते हैं कि तभी उसका बेटा बोला, वाह पापा, आप तो मम्मी से भी बहुत बढ़िया खाना बनाते हो। आपको तो चिकन बिरयानी की दुकान खोल लेनी चाहिए। हाँ जी, आशीष सही बोल रहा है। इतना स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाते हो तो क्यों ना एक दुकान ही खोल लो। गौरी और अपने बेटे की बात सुनकर रघु कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके मन में पहली बार ये ख्याल गहराई से उतर गया, शायद मेहनत और हुनर से जिंदगी को नया रास्ता मिल सकता है, लेकिन इतना पैसा लाऊं कहाँ से कि अपनी खुद की दुकान खोल सकूं? मेरे पास तो एक दिन के खाने भर के ही पैसे रहते हैं, फिर दुकान खोलने का सपना मैं कैसे देखूं? मेरे पास जो सोने का हार है जो मम्मी ने मुझे दिया था, उसे बेच देते हैं। बाद में जब हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर से बनवा लेंगे। ठीक है, तो फिर मैं कल से काम शुरू कर दूंगा। अगले दिन जैसे ही सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ती हैं, रघु उम्मीदों की झोली लिए बाजार की ओर निकल पड़ा। वहाँ करीम की दुकान की ओर जाते जाते वो खुद से ही कह रहा था कि चाहे मेहनत कितनी भी क्यों ना करनी पड़े, मैं हार नहीं मानूंगा। इतना सोचते सोचते वो झोला लिए चिकन की दुकान पर पहुंच ही गया। तभी सामने से करीम भाई उसे देखते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ रघु भाई, सब ठीक ठाक तो है? करीम भाई की आवाज में अपनापन था, जिसे सुनकर रघु पल भर के लिए रुक गया और रघु हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ करीम भाई, सब ठीक है। और बताओ रघु भाई, आज कैसे आना हुआ? करीम भाई, मुझे 5 किलो ताज़ा और फ्रेश चिकन चाहिए। क्या रघु भाई, आज कोई पार्टी या भंडारा रखे हो क्या, जो 5 किलो चिकन ले जा रहे हो? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं।
आज से मैंने अपना चिकन बिरयानी का दुकान खोला है, इसलिए आज से बस उसी पर मेहनत करूंगा। वाह भाई, ये सुन के दिल खुश हो गया। मेरी तरफ से तुम्हें ढेर सारी बधाई। धन्यवाद करीम भाई। इतना कहकर रघु चिकन लेकर चला गया और अपना चिकन बिरयानी का दुकान शुरू कर देता है। अगर मेहनत और किस्मत साथ दे दें तो मेरे घर की हालत भी बदल सकती है। मसालों की खुशबू फैलने लगी और खाना बनाते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो वो सिर्फ खाना नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए खुशियाँ पका रहा हो। बिरयानी बनने के बाद रघु सोचने लगा कि यदि लोगों को मेरी बनाई हुई बिरयानी पसंद आ गई तो शायद मेरे जीवन में भी एक नया मोड़ आ जाएगा। आइए आइए, गर्मा गर्म स्वादिष्ट चिकन बिरयानी खाइए। लेकिन रघु की बिरयानी की खुशबू सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। उसके गांव के आसपास के लोग आने लगते हैं। एक व्यक्ति पास आकर पूछता है, अरे भाई, ये तुम क्या बेच रहे हो जो इतना स्वादिष्ट खुशबू पूरे गांव में फैल गई है? भाई, गर्मा गर्म और स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बेच रहा हूँ, वो भी सिर्फ 70 रुपए में। अरे भाई, अब तो सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से एक प्लेट लगा दो। ये सुनते ही रघु फुर्ती से एक प्लेट लगाता है और मुस्कुराते हुए ग्राहक को थमा देता है। वो जैसे ही खाने लगता है, हर निवाले के साथ रघु की ओर देखकर मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ करने लगता है। वाह रघु भाई, बिरयानी तो वाकई बहुत जबरदस्त है। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। ये सुनकर रघु के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो आदरपूर्वक ग्राहक को धन्यवाद कहता है। खाना समाप्त करने के बाद ग्राहक संतोष के साथ वहाँ से चला जाता है। आज तो कमाई हुई, पर बहुत ही कम, लेकिन कोई ना, ये तो मेरे नए जीवन की शुरुआत है। देखते ही देखते एक एक करके कई ग्राहक उसकी दुकान पर आने लगते हैं। रघु पूरे मन से सबको बिरयानी परोसता है। कुछ ही देर में उसकी दुकान चहल पहल से भर जाती है। लोग आपस में कहते हैं कि अरे भैया, जब तक यहाँ की बिरयानी नहीं खाया तो मेरा पेट ही नहीं भरता है। धीरे धीरे उसकी दुकान की पहचान बनने लगती है। लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने के लिए आने लगते हैं। हर गांव भर में चर्चा होने लगती है कि रघु की बिरयानी सबसे स्वादिष्ट है। कुछ ही दिनों में रघु की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। रोज सुबह से ही ग्राहकों की लाइन लगने लगती है। अब ये देखकर रघु को लगता है कि संघर्ष के बाद मिली सफलता का स्वाद सबसे मीठा होता है। उसे यकीन हो जाता है कि अगर इंसान सच्चे मन से मेहनत करे तो हालात जरूर बदलते हैं। पहले एक मिट्टी का घर था, लेकिन अब उसका एक अच्छा सा पक्का मकान हो गया था। इसके साथ ही उसके पास अपनी गाड़ी भी थी और अंत भला तो सब भला। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है।